वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 16 क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे हमारी यूनिट 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग को। और इस यूनिट की प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 15 डिक्शनरी को। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल्स के बारे में। और ये चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 16। तो यहाँ पर हम जो इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये पूरा ही प्रैक्टिकल यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पूरा प्रैक्टिकली हम इसको देखने वाले हैं। कोई लॉजिक इसमें नहीं है, केवल इनबिल्ट फंक्शन है। तो इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे है चैप्टर 16 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मॉड्यूल्स के बारे में। यानी कि मैं लिख सकता हूँ पाइथन मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल देखिए सिंपली आपकी फाइल्स होती हैं। जैसे आपने फंक्शन आपने यूज़ किए जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है, लेकिन कुछ फंक्शंस हमारे कुछ फाइल्स में होते हैं जिन फाइल्स को हम मॉड्यूल्स बोलते हैं। तो मॉड्यूल हमारी इनबिल्ट फाइल्स होती हैं कुछ, जैसे आपका मैथ मॉड्यूल है, रैंडम मॉड्यूल है, या इसके अलावा आपका अलग अलग और भी मॉड्यूल आते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स आपका मॉड्यूल है, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल है। तो ये .py नाम से फाइल स्टोर होती हैं। इनके अंदर फंक्शन, क्लासेस एंड कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आपका रैंडम मॉड्यूल को, मैथ मॉड्यूल को एंड स्टैटिस्टिक्स जो मॉड्यूल है उसको हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हमको यहाँ पे इंपोर्ट लिखना पड़ता है, यानी कि इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट रैंडम मैं लिखता हूँ। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का। जैसे मैंने इंपोर्ट मॉड्यूल रैंडम लिखा, ऐसे ही कोई और मॉड्यूल है जैसे इंपोर्ट मैथ है। तो एक तरीका तो ये हमारा है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ को ही देखें तो हमने लिखा मैथ, देन मैथ मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन है उसको अगर हमने एक्सेस करना है तो हम पहले मॉड्यूल का नेम लिखते हैं। यानी कि जैसे मैंने मैथ लिखा, देन मैं एक पावर फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैंने कहा 2 की पावर 3 मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। तो जैसे ही मैं इतना लिखूँगा मेरा यहाँ पे लॉजिक जो है कंप्लीट हो गया। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखिए 2 की पावर 3 8 होता है, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स हमको 8 यहाँ पे आंसर मिला। तो एक तरीका तो ये है मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का। दूसरा हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं इंपोर्ट मैथ एज एम। यानी कि अब कहीं भी अगर प्रोग्राम के अंदर मैं मैथ की जगह मुझे अगर इस मॉड्यूल के फंक्शंस को यूज़ करना है तो केवल मैं एम लिखूँगा। यानी कि एक एलियास या अल्टरनेटिव नेम मैंने यहाँ पे बनाया। इसके अलावा एक और मेथड यहाँ पे है फ्रॉम कीवर्ड से। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम मैथ की मैथ मॉड्यूल से इंपोर्ट कीजिए। आप यहाँ पे सभी फंक्शंस के नेम लिख सकते हैं, या सिंपली अगर आप स्टार लिखते हैं तो स्टार से क्या होगा, जितने भी फंक्शन हैं उनको अब आप एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। तो देखिए जब भी हम यहाँ पे फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो हमको मॉड्यूल का नेम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखेंगे तो भी यहाँ पे चलेगा। तो देखिए इस तरीके से अभी भी आपको आंसर सेम मिलेगा। तो अगर आप फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे बार बार मॉड्यूल का नाम नहीं लिखना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे एज कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो नाम हमारा जो है वो छोटा हो जाएगा। तो मैथ मॉड्यूल से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन के बाद मैथ्स के अंदर आपको अगर कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपका पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे जो होती है 3.14 वो हमको यहाँ पे मिलेगी। देखिए इस तरीके से जो पाई की वैल्यू है वो यहाँ पे मिलेगी। ऐसे ही आपकी एक यूक्लियर वैल्यू यहाँ पे होती है, यूक्लियर कांस्टेंट यहाँ पे होता है ई में। तो इसमें मैं ये कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी पाई की वैल्यू फिक्स ही होगी, हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट है। तो इसमें आपको फंक्शन नहीं देके केवल कांस्टेंट दिया गया है। वरना आपको यहाँ पे मैथ डॉट पाई और मैथ डॉट ई लिखना पड़ता अगर हम इंपोर्ट मैथ यहाँ पे करते तो। लेकिन हमने फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ किया है तो केवल हमको इनके नेम ही लिखने हैं। ऐसे ही आपका मैथ के अंदर आपका होता है स्क्वायर रूट, जिससे कि हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 16 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे मैथ में आपको फ्लोर यहाँ पे फंक्शन मिलेगा। तो फ्लोर फंक्शन भी यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल 245.4 में लिखता हूँ। इसके अलावा आपको सीलिंग यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए इनमें आपके काफ़ी सिंपल से ये फंक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे स्क्वायर रूट, तो ये तो स्क्वायर रूट हमको देगा। फ्लोर का मतलब है, जैसे मैंने 45.4 लिखा तो इसमें ये केवल इंटीजर पार्ट को रिटर्न करता है। और जो सीलिंग है ये इसके ऊपर का जो इंटीजर वैल्यू है उसको देगा। तो 45.4 और 45.6 मैंने यहाँ पे लिया है। तो देखिए 45.4 को अगर मैं इसका हम केवल इंटीजर पार्ट ले तो 45, और 45.6 का हमका 46 यहाँ पे मिला है। यानी कि इस नंबर से जो इसके आगे का हमारा नंबर है, इंटीजर है, 46 है, तो वो हमको मिलता है। और फ्लोर में इसकी वैल्यू फ्लोर पे आएगी, यानी कि केवल इंटीजर पार्ट हमको यहाँ पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल 45 हमको यहाँ पे मिला है। इसके अलावा आप यहाँ पे चाहें तो FABS जो फंक्शन है जिसमें कि आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ FABS
और इसमें मैं लिखता हूँ -45, तो मुझे ये पॉजिटिव का 45 यहाँ पे देगा। एंड ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है और टेन फंक्शन भी है। और ये जो वैल्यू हम देते हैं ये रेडियंस में आपकी होती है, तो साइन कॉस टेन तीनों का ही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैथ के जो मॉड्यूल हैं बेसिक, हम जो मैथ जो मॉड्यूल है उसके जो फंक्शन हैं जो ज़्यादा हमारे यूज़ होते हैं केवल यही हमारे फंक्शन है। इसमें हम पावर फंक्शन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, पाई की वैल्यू को यूज़ करते हैं और स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे मॉड्यूल है। तो नेक्स्ट मॉड्यूल चलिए हम इंपोर्ट करके ले लेते हैं, जो कि हमारा है रैंडम मॉड्यूल। तो रैंडम मॉड्यूल काफ़ी यूज़ होता है रैंडम नंबर्स को भी जनरेट करने में। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रैंडम के अंदर जो रैंडम फंक्शन है। तो रैंडम फंक्शन आपका कोई भी रैंडम हमको जनरेट करके देगा रैंडमली, जो कि 0 या 1 के बीच में हो। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर देगा। दूसरा हमारा है रैंड-इंट। तो रैंड-इंट इंटीजर वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल मैं 1 से 4 या चलिए 40 इसको कर लेते हैं, ये इंटीजर वैल्यू देता है और जो भी वैल्यू देगा उसमें ये वैल्यू भी इंक्लूडेड होती है। और थर्ड है हमारा रैंड रेंज। तो ये हमारे मेन 3 फंक्शन यहाँ पे हैं। और रैंड रेंज आपका रेंज फंक्शन की तरह है, जैसे मैंने लिखा 1, आपका 10, 2। तो जैसे रेंज फंक्शन है, रेंज फंक्शन में हम यहाँ पे 1 से वैल्यू स्टार्ट करते हैं, ये 9 तक जाएगा और दो स्टेप लेके चलेगा। तो यहाँ पे भी 1, 3, 5 इनमें से कोई वैल्यू देगा। और रैंड इंट जो हमारा है ये इंटीजर वैल्यू देगा, जिसमें ये बोथ वैल्यू इंक्लूड होती हैं, यानी कि यहाँ पे 1 और 40 दोनों ही इंक्लूडेड यहाँ पे होंगी। तो वो दोनों ही इंक्लूडेड यहाँ पे होने वाली है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए रैंडम ने 0 से 1 के बीच में कुछ हमको नंबर जनरेट की करके दिया, रैंड-इंट ने भी एक इंटीजर नंबर दिया और रैंड रेंज ने भी यहाँ पे हमको एक इंटीजर दिया है। इसके अलावा आप यहाँ पे इनको भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे इनका ज़्यादा यूज़ हम नहीं करते। जैसे आपका चॉइस एक फंक्शन है जो कि किसी भी सीक्वेंस में से एक कोई हमें डेटा देगा। जैसे मैंने हेलो लिखा, तो हेलो एक स्ट्रिंग टाइप का सीक्वेंस है, ऐसे आप लिस्ट ले सकते हैं, टपल ले सकते हैं। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं इनमें से कोई एक एलिमेंट देगा, यानी कि एच दे सकता है, ई दे सकता है, ओ दे सकता है। तो ये हमारा सिंपल सा है जो हमारा चॉइस यहाँ पे फंक्शन है। तो इसके अलावा इसके हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल भी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ओ हमको इसने दिया है। तो अब हम बात करते हैं लास्ट जो हमारे सिलेबस में मॉड्यूल है स्टैटिस्टिक्स, जो क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो हमारा मॉड्यूल है इसी की मदद से हम मीन मीडियन मोड यहाँ पे निकालते हैं। तो मीन मीडियन मोड अगर आपने निकालना हो तो इसके लिए आप स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, STATISTICS। आई होप स्पेलिंग मैंने यहाँ पे करेक्ट लिखी है। तो इसको हम चलिए इसको हम कर लेते हैं, इसको हम एलियास से कर लेते हैं। एक हमने फ्रॉम से किया, एक हमने नॉर्मली इंपोर्ट से किया, एक हम एलियास नेम भी यहाँ पे बनाते हैं। तो s.mean मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो मीन किसका, इसके लिए एक लिस्ट हम दे देते हैं। तो इन नंबर्स का ये मीन निकाल के हमको यहाँ पे देगा। तो देखिए सिंपल सा है, मीन हमारा यहाँ पे आया है 64.8। ऐसे ही आप मीन के अलावा आप मीडियन और मोड भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो s.median, आप चाहें तो इस लिस्ट को एक वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हैं, देन आप उस वेरिएबल को यहाँ पे लिख सकते हैं, हर एक में आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए मीडियन भी है, ऐसे ही आप चाहें तो मोड भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो दिस वाज नेवर क्लोज्ड, मैंने एक क्लोज़ किया लेकिन इसको क्लोज़ नहीं किया, केवल ओपन किया है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा मीडियन भी आ गया, ऐसे ही आप मोड भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हमारे पास मॉड्यूल होते हैं, लेकिन जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट हमारे मॉड्यूल हैं वो केवल आपका मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल और स्टैटिक्स जो मॉड्यूल है ये हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 16, और साथ ही में हमारी ये यूनिट भी ख़त्म होती है, यूनिट नंबर 2। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 एंड यूनिट नंबर 3, वीडियो नंबर 17।